हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 41 है। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो 96 नंबर क्वेश्चन से शुरू हो रहा है। आचार्य मनु ने अपनी कर व्यवस्था में कृषि कर संतुति किया है। उपज का 5वां भाग, उपज का 6ठा भाग, उपज का 7वां भाग, उपज का 8वां भाग। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा उपज का 6ठा भाग। आचार्य मनु ने अपनी कर व्यवस्था में कृषि कर संतुति किया है, तो वो किया है उपज का 6ठा भाग। उनके द्वारा जितना भी हो सके किसानों पे कम कर लगाना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। उपज का 6ठा भाग का वो क्या करते हैं, संतुति करते हैं, लगाना चाहिए, इसका वो सपोर्ट करते हैं, ऐसा उनका मानना था। दोस्तों मनु जो है, मनु ने मनु स्मृति की भी रचना की है। व्याख्या देखते हैं। आचार्य मनु ने अपनी कर व्यवस्था में कृषि कर उपज का 6ठा भाग संतुत किया है। आगे देखिए 97 नंबर क्वेश्चन। कैटलिन के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? कैटलिन के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? ऑप्शन 1 है शक्ति का अध्ययन, ऑप्शन 2 है सार्वजनिक सहमति का अध्ययन, ऑप्शन 3 है संघर्ष का तनाव का अध्ययन, ऑप्शन 4 है मानव सभ्यता का अध्ययन। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा नंबर 1 शक्ति का अध्ययन। शक्ति का अध्ययन है राजनीतिक विज्ञान का विषय क्षेत्र। कैटलिन के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? तो वह है शक्ति का अध्ययन। व्याख्या है दोस्तों। कैटलिन के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का विषय क्षेत्र शक्ति का अध्ययन है। अगला है 98 नंबर क्वेश्चन। प्रबंधक जो कुछ भी करता है निर्णय के द्वारा ही करता है। प्रबंधक जो कुछ भी करता है निर्णयों के द्वारा ही करता है। कथन किसका है? यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 है पीटर ड्रकर का, जेसी ग्लोबर का, जॉर्ज टेरी का, अर्नेस्ट डेल का। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों पीटर ड्रकर का। पीटर ड्रकर का है। व्याख्या देखिए। पीटर ड्रकर ने कहा है कि प्रबंधक जो भी करता है निर्णयों के द्वारा ही करता है, अर्थात प्रबंधक में निर्णय का सर्वोत्तम गुण होना चाहिए। अर्थात प्रबंधक में निर्णयन का सर्वोत्तम गुण होना चाहिए। आगे देखिए 99 नंबर है। किसने इस बात पर जोर दिया है कि नौकरशाही एक स्वतंत्र अस्तित्व है? किसने इस बात पर जोर दिया है कि नौकरशाही एक स्वतंत्र अस्तित्व है और समाज चाहे पूंजीवादी हो या समाजवादी वह बनी रहेगी? समाज चाहे पूंजीवादी हो या समाजवादी वह बनी रहेगी। कौन बनी रहेगी? नौकरशाही। नौकरशाही बनी रहेगी चाहे समाज पूंजीवादी हो या समाजवादी। ये किसका कथन है? मैक्स वेबर का, कार्ल मार्क्स का, साइमन का, लियो ट्रॉट्स्की का। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। ऑप्शन 1 आंसर सही हो जाएगा। मैक्स वेबर ने इस बात पे जोर दिया है कि नौकरशाही एक स्वतंत्र अस्तित्व है। नौकरशाही का एक स्वतंत्र अस्तित्व है और समाज में चाहे पूंजीवादी हो या समाजवादी वह हमेशा बनी रहेगी नौकरशाही। व्याख्या देखिए। मैक्स वेबर ने इस बात पर जोर दिया है कि नौकरशाही एक स्वतंत्र अस्तित्व है और ये रहेगा। समाज चाहे पूंजीवादी हो या समाजवादी वह बनी रहेगी। अगला है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने की आयु 65 वर्ष करने वाला संवैधानिक अनुच्छेद कौन सा है? आंसर हो जाएगा दोस्तों 124। 124 आंसर हो जाएगा आपका। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना व गठन तथा अनुच्छेद 124(2) में
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को अवकाश ग्रहण करने की आयु 65 वर्ष निर्धारित किया गया है। 101 नंबर क्वेश्चन, सभी कुछ राज्य के अंतर्गत है। सभी कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के विरुद्ध और बाहर कुछ नहीं। सभी कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के विरुद्ध और बाहर कुछ नहीं। किसने कहा है? तो दोस्तों ये आप कथन किसका है? हीगल का, हिटलर का, ग्रीन का, मुसोलिनी का। तो दोस्तों ये कथन है मुसोलिनी का, सॉरी, ये कथन किसका है? मुसोलिनी का। ऑप्शन 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 सही आंसर है दोस्तों, मुसोलिनी। व्याख्या देखिए, इटली के फांसीवादी विचारक का प्रवर्तक बेनितो मुसोलिनी कहता है कि सभी कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के विरुद्ध और राज्य के बाहर कुछ भी नहीं। इटली के फांसीवादी विचारक का जो प्रवर्तक है बेनितो मुसोलिनी का कहना है कि सभी कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के विरुद्ध और राज्य के बाहर कुछ भी नहीं। 102 नंबर क्वेश्चन, अधिकार संबंधी सबसे पुराना सिद्धांत क्या है? अधिकार संबंधी सबसे पुराना सिद्धांत क्या है? ऑप्शन 1 है नैतिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक, कानूनी। तो दोस्तों प्राकृतिक का अधिकार सबसे पुराना अधिकार है। व्याख्या देख लीजिए, अधिकार संबंधी सबसे पुराना सिद्धांत प्राकृतिक अधिकार है। अधिकार संबंधी सबसे पुराना अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। 103 का, लोकतंत्र में गुटतंत्र के लॉ नियम का प्रतिपादन किसने किया है? लोकतंत्र में गुटतंत्र के लॉ नियम का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन 1 है रॉबर्ट मिशेल्स। ऑप्शन 1 है रॉबर्ट मिशेल्स। ऑप्शन 2 है विल्फ्रेडो पैरोटो। ऑप्शन 3 है गेतानो मोस्का। ऑप्शन 4 है रेमो आरो। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों इसका पहला नंबर हो जाएगा रॉबर्ट मिशेल्स। व्याख्या देख लीजिए, लोकतंत्र में गुटतंत्र के लॉ नियम का प्रतिपादन रॉबर्ट मिशेल्स ने अपनी पुस्तक पावर इटली में किया है। पावर इलिट में किया है दोस्तों। 104 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, हरेक ने अपनी क्षमता के अनुसार, हरेक को अपनी आवश्यकता के अनुसार, यह सूत्र किस व्यवस्था का है? ऑप्शन 1 है पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी, राष्ट्रवादी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा साम्यवादी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? साम्यवादी। हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार, हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार, यह सूत्र किस व्यवस्था का है? तो यह सूत्र है साम्यवादी व्यवस्था का। व्याख्या देख लीजिए, साम्यवादी सिद्धांत में हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार, हर एक अपनी आवश्यकता के अनुसार सूत्र है। इसमें राज्य की व्यवस्था को समाजवादी रूप में उद्धृत किया गया है। इसमें राज्य की व्यवस्था को समाजवादी रूप में उद्धृत किया गया है। ये थोड़ा क्वेश्चन आपको बहुत नज़दीकी दिखेगा फ्रेंड्स, हो सकता है कि कहीं कहीं आंसर समाजवादी भी दिया हो। तो दोस्तों इसको अच्छे से पढ़कर आप लोग ऑप्शन के अनुसार करेंगे। सांप्रदायिक प्रतिनिधि का अर्थ होता है, सांप्रदायिक प्रतिनिधि का अर्थ होता है धन के आधार पर प्रतिनिधि, धार्मिक आधार पर प्रतिनिधि, जाति के आधार पर प्रतिनिधित्व और संपत्ति के आधार पर प्रतिनिधित्व। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा धार्मिक आधार पर प्रतिनिधित्व। यही होता है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अर्थ। व्याख्या है दोस्त, धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान करना ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है, जैसा कि ब्रिटिश काल में सांप्रदायिक पंचायत में देखने को मिलता है। 1909 का जो अधिनियम आया था उसमें आपको देखने को मिल जाएगा।
मंत्रिपरिषद जहाज रूपी शासन को चलाने वाली पहिया है, यह किसने कहा है? ऑप्शन एक है मेरियट, लास्की, रेमजेम्योर, बेज हार्ट। तो इसमें से कौन आंसर है दोस्तों? इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा हमें डाउट है, आप लोग देखकर कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा कि इसका जो आंसर हम बता रहे हैं वो सही है। तो आप लोग इसको ज़रूर बताइएगा। 106 नंबर जो क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद जहाज रूपी शासन को चलाने वाली पहिया है, यह किसने कहा है? तो ऑप्शन इसका जो हो जाएगा फ्रेंड्स, एक सही हो जाएगा मेरियट। मेरियट, इसको आप देखकर जरूर बताइएगा कि मेरियट ही ऑप्शन है कि या 3 नंबर। मंत्रिपरिषद के बारे में मेरियट ने कहा है कि मंत्रिपरिषद जहाज रूपी शासन को चलाने वाला पहिया है। मंत्रिपरिषद के बारे में मेरियट ने कहा है कि मंत्रिपरिषद जहाज रूपी शासन को चलाने वाला पहिया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने के बाद उपराष्ट्रपति उसके कार्यभार को कब तक संभालता है? तो इसका आंसर होगा 6 महीने तक। कितना होगा दोस्तों? 6 महीने तक दूसरा आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग के कारण हुई रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन यथाशीघ्र 6 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। इस बीच उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालता है। 108 नंबर क्वेश्चन, अब तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है, यह कथन किसका है? तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों मार्क्स का कथन है। अब तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है, यह कथन किसका है? तो ये कार्ल मार्क्स का है। ऑप्शन व्याख्या देख लीजिए, मार्क्स ने ऐतिहासिक परिवर्तन की प्रक्रिया में वर्ग संघर्ष की भूमिका पर विशेष बल दिया है। उन्होंने अभिव्यक्त किया है कि अभी तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। 109 नंबर क्वेश्चन, जितनी प्रभुसत्ता होती है उतने ही राज्य होते हैं। जितनी प्रभुसत्ताएं होती है उतने ही राज्य होते हैं, यह विचार किस लेखक का है? ऑप्शन एक है गैटिल, ऑप्शन 2 है डायसी, ऑप्शन 3 है गार्नर, ऑप्शन 4 है मैकाइबर। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 मैकाइबर। व्याख्या देखिए, मैकाइबर के अनुसार जितनी प्रभुसत्ताएं होती है उतने ही राज्य होते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान एक संघीय दृष्टांत का नहीं है? संघीय दृष्टांत का नहीं है मतलब संघीय नहीं है, ये बताना है आपको। ऑप्शन एक है संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन, और सभी का क्या है? संघीय है। व्याख्या देख लेते हैं, ब्रिटेन का संविधान दुनिया में सबसे पुराना है। प्रतिनिधित्व सरकार के सिद्धांतों तथा इसकी संस्थाओं का विकास सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ। ब्रिटेन में संघीय व्यवस्था न होकर एकल शासन प्रणाली विद्यमान है, जबकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड में संघीय व्यवस्था है। तो फ्रेंड्स यहीं पे ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्त अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। आप चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों कभी कभी इंसान से गलतियां होती है और हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां होती रहती है। तो दोस्तों आप लोग भी अपने तरफ से पूरा कोशिश करिए, हमारे द्वारा जो भी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है उसका आंसर गलत है या सही आप भी चेक करते रहिए, पढ़ते रहिए। कुछ करना नहीं है, बस पढ़ना है, बस पढ़ना है। जितना पढ़ेंगे आप उतना गलतियां करेंगे और उसमें सुधार करेंगे। हम जब एक किताब, 2 किताब, 3 किताब से क्वेश्चन सेट करते हैं या बनाते हैं तो उसमें कहीं किसी का और आंसर दिया रहता है, कहीं किसी और आंसर दिया रहता है। उस समय ऐसा सिचुएशन आता है कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा गलत। आप ऑथेंटिक बुक को ही मानेंगे। तो आप लोग कोशिश करते रहिए, हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि कोई गलती ना हो, लेकिन वही कहा गया है कि इंसान से गलतियां होती है। तो दोस्तों हमसे भी गलतियां होती है,
उस गलतियों के लिए आप लोगों से तहे दिल से माफ़ी माँगते हैं कि हमसे गलतियाँ हो जा रही हैं, उसके लिए आप लोग माफ़ करें कृपया। क्योंकि ये हर वीडियो में तो नहीं हो रहा है, लेकिन एक-आध क्वेश्चन में गलतियाँ हो जा रही है। तो जिसको हम सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। हर क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन एक-आध क्वेश्चन को हम वेरीफ़ाई नहीं कर पाते हैं, अच्छे से नहीं कर पाते हैं, इसके लिए सॉरी। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का सहयोग, प्यार मिल रहा है, यही सबसे अच्छी बात है। नमस्कार।